हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। देखिए, सुबह हो चुकी है। सुबह से बस वही भाग दौड़ भरी ज़िंदगी शुरू हो जाती है हमारी। सबसे पहले मैंने बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करा और दोनों बच्चे चले गए स्कूल। और जब तक बच्चे रहते हैं ना, तो फिर बच्चों का क्या है, उनका ही टिफ़िन बोतल वगैरह इनमें लगी रहती हूँ। तो बच्चों के जाने के बाद ही फिर मैं पूरे घर की सफाई करती हूँ। तो फिर मैं आ गई कमरे में, तो सभी किचन की सफाई बाद में करूँगी। पहले मैंने सोचा कमरे में बहुत ज़्यादा फैलारा हो रहा था, कमरे को समेट लेती हूँ। तो बच्चों के कपड़े वगैरह जो ड्रेस पहन के गए थे, जो पहन रखे थे, वो कपड़े फेंक जाते इधर उधर, तो उनको समेटा और सोफ़ा को सही करने आ गई। इधर सोफ़ा का कवर तो पूरा मतलब हटा ही हुआ रहता है, ये मानो इसका तो कवर कभी लगा ही नहीं रहता। मुश्किल से 1-2 घंटा ही रहता है। और जब छोटे बच्चे रहते हैं तो इस तरह का घर हमेशा बिखरा हुआ ही रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई जिस घर में छोटे बच्चे हों उस घर में पूरा सामान व्यवस्थित हो, पर ऐसा नहीं है। हर अलग अलग घर और अलग अलग बच्चे रहते हैं, अलग अलग कैपेसिटी की। किसी किसी के बच्चे की आदत ऐसी रहती है, चीज़ों को नहीं हटाते। किसी से बच्चे ऐसे रहते हैं, इन चीज़ों से पता नहीं क्यों चिड़ छूटती है। हमारे बच्चों को तो सोफ़ा के कवर तो उनको पता नहीं क्यों एकदम से चिड़ छूटती है। सोफ़ा के कवर तो वो लगे हुए देख ही नहीं सकते। छोटे बड़े सारे बच्चे एक जैसे हैं हमारे। तो बस सोफ़ा का कवर लगाया, पूरा कमरा व्यवस्थित कर दिया, बेडशीट वगैरह मैंने अच्छे से, और फिर मैंने झाड़ू लगा दिया है। और फिर मैं पोछा लगाने आई थी। तो पोछा लगाने के बाद बाथरूम में आके देखा तो बाथरूम में पानी इतने तेज़ भर गया था, क्योंकि ऊपर पापा जी कपड़े धो रहे थे। छत का पानी आके यहीं पे कचड़ा वगैरह थोड़ी बहुत फंस जाता है ना, तो यहाँ बाथरूम में आके फंस जाता। तो पूरा कचड़ा निकाला मैंने, पानी निकाला, बाथरूम की सफाई करी। फिर मैंने नहाया, कपड़े वगैरह धुले। और अभी कपड़े डालने नहीं गई, कपड़े बाद में डालने जाऊँ क्योंकि खाना का टाइम हो रहा था। फिर मैंने फटाफट सब्ज़ी को कट करा और सब्ज़ी को बघार दिया। इधर सब्ज़ी बन रही, तब तक मैं किचन में बाकी काम भी देख लेती हूँ, क्योंकि ना किचन में भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैंने देखी सब्ज़ी बघार के सलाद काटी और थोड़ी बहुत फैला रहा था इधर उधर, उसको व्यवस्थित करा। और खाना बनाने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ भगवान जी के पूजन के लिए। तो अभी भगवान जी को नहीं नहलाया था, मैंने भगवान जी को नहला दिया था और साथ में खाना भी ले आई थी भगवान जी को भोग लगाने के लिए। तो भगवान जी को भोग भी लगा ही देती हूँ। तो भगवान जी को मैंने भोग लगा दिया था, खाना खिला दिया था। इसके बाद फिर मैं भी खाना खा लूँगी। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है भगवान जी के लिए कुछ अलग से बने, हमारे लिए कुछ अलग से बने। जो हमारा खाना रहता है वही भगवान जी को भोग लगा देते हैं उसी खाने से। तो भगवान जी को मैंने भोग लगा दिया था, क्योंकि आज पापा जी थोड़ा सा लेट आए हैं, तो मैंने सोचा मैं ही पूजन कर देती हूँ। वैसे तो पापा जी ही करते हैं, वो कहते हैं ना घर में पापा जी या मम्मी जी दोनों करते हैं हमारे घर में पूजन। पर जब थोड़ा सा लेट हो जाते तो मुझसे बोल देते हैं, मैं लगा देती हूँ भोग वगैरह। तो वैसे देखिए, ज़्यादा पूजा पाठ तो फिर भी मुझे आता नहीं। सिंपल सा भोग लगाया, तो नॉर्मल सी पूजन करी और भगवान जी से क्षमा मांगी। और फिर बस पूजन हो गई थी। अब मैं भी खाना खा लूँगी। इसके बाद फिर किचन से फ्री नहीं होंगी, तब तो बच्चों का लाने का टाइम हो गया था। बच्चों को स्कूल से ले आई थी, फिर मैं बैठ के पानी पिया, बच्चों को खाना वाना दिया। शाम का टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये बेडशीट फट गई थी तो इसका कुछ बनाया जाए। पहले तो मैं सोची थी इसका कट करके डोरमेट बना लूँ, पर मैंने सोचा अभी थोड़ा सा ही फटा है, इसको फाड़ दूँगी और सिंगल बेड का बन जाएगा ये। तो सिंगल बेडशीट हो जाएगी। अब क्या डबल है, तो इसको यहाँ से कट करके और इसमें मैं सिलाई लगा दूँगी, क्योंकि अभी बीच में तो बेड पूरी सीट है ना, बेडशीट सही है। तो इसको मैंने यहाँ से फाड़ दिया है, देखिए। और इसमें तीनों साइड से सिलाई लग रही थी, इसी साइड और सिलाई लगा के तो बेडशीट तैयार हो जाएगी। तो अब ये सिंगल बेड पे बिछाने के काम में आ जाएगी। तो इसको मैंने यहाँ से कट कर लिया है। अब इस पर सिलाई और लगा दूँगी। तो अभी तो बहुत अच्छा था, क्योंकि बच्चे वगैरह मस्ती वगैरह करते हैं ना, तो बच्चों ने ना फाड़ दी। उधर साइड में भी फटा है, तो इसमें यहाँ से इसको फाड़ के यहाँ भी सिलाई लगा लूँगी, तो सिंगल बेडशीट बहुत अच्छी बन जाएगी। और इसका जो कपड़ा बचा है ना, उसके मैं 2 पिलो कवर बना दूँगी। तो बेडशीट तैयार हो जाएगी, सिंगल बेड के लिए काम में आ जाएगी। क्योंकि सिंगल बेड तो कभी कभी यूज करते हैं, तो उधर नीचे मम्मी के कमरे के लिए हो जाएगा। और फिर बेडशीट को तैयार मैंने कर दिया था।
और अब आगे जब पानी भरने के लिए तो ये दोनों गुंडों को मैं डेली कभी नहीं भरती। ये बड़ी वाली गुंड को तो 2-3 दिन में भरती हूँ, क्योंकि इतना पानी की ज़रूरत भी नहीं है। और ये तो कभी इमरजेंसी के लिए भर लेते हैं, मोटर वगैरह नहीं चलती या फिर नल नहीं आते। हमारे यहाँ नलों का तो यही रहता है, कभी आते कभी नहीं आते, कभी 2-2 दिन तक नहीं आते, तो इसलिए एक्स्ट्रा पानी भरना पड़ता है। तो ये देखिए बड़ी गुंड तो मतलब ऐसे ही फेंकना पड़ता है। गर्मियों के दिनों में कूलर में डाल देते, अभी ना कूलर वगैरह नहीं चला है तो इसका पानी मुझे फेंकना ही पड़ा। तो दोनों गुंडों को मैंने साफ़ कर लिया है, इनको भर कर रख दूँगी तो ये 2-3 दिन तक ये नीचे वाली गुंड काम में आ जाएगी, नहीं तो फिर इसको फिर फेंक देंगे। और या फिर कोई कभी मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो पानी की दिक्कत हो जाती है, इसलिए ना एक्स्ट्रा पानी मैं भर के ही रखती हूँ हमेशा। नहीं तो किसी के घर मांगने जाओ भाई, पानी वगैरह बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है लाने में दूसरे के घर से। दे तो सब देते हैं, पर मना कोई नहीं करेगा, पर वो बोल ही देंगे आज उनके घर में पानी नहीं है। तो हमेशा मैं पानी का बहुत स्टॉक करके रखती हूँ भाई। पानी का तो अब कोई भरोसा ही नहीं है, कभी लाइट रहती, कभी नल नहीं आते, कभी मोटर खराब हो जाती है, दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती है। तो फटाफट मैंने दोनों गुंडों को साफ़ करा और दोनों को भर के रख दूँगी। कभी गंदा पानी आता है तो मैं फिटकरी डाल देती हूँ इस पर, तो पानी एकदम फ़िल्टर हो जाता है। अभी बारिश के दिनों में ना बहुत सारी फिटकरी मंगा कर रख ली थी, क्योंकि पानी में फिटकरी डाल के ही रखना पड़ता था, बहुत ज़्यादा गंदा पानी आता था। तो फ़िलहाल में तो आजकल तो बहुत अच्छा पानी आ रहा है, तो उस फिटकरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल साफ़ पानी था। तो पानी मैंने भर लिया था, शाम का टाइम हो चुका था और कुछ हल्का फुल्का खाने में क्या बनाया समझ में नहीं आता। पॉपकॉर्न रखे हुए थे तो मैंने सोचा आज पॉपकॉर्न ही बना दूँ। तो कढ़ाई में तेल डाल लिया था मैंने, पॉपकॉर्न डाल दिए हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी, बिल्कुल कम मेहनत और कम टाइम की चीज़ में बना देती हूँ, सबके लिए हो जाएगी, सबकी फेवरेट भी। तो तेल में इसको देखिए मैंने डाल दिया है, और थोड़ा सा तेल मुझे कम लग रहा था क्योंकि मैंने पॉपकॉर्न ज़्यादा बनाना है मुझे, तो 1 चम्मच तेल और डाल दिया मैंने। और ये गर्म हो रहा है, तब तक इनको डालती जाती हूँ, फिर एकदम से चटकने लगेंगे तो मैं ढक के रख दूँगी। तो देखिए मैंने ढक दिया है और इतने सारे पॉपकॉर्न बन के तैयार हो चुके। अब इसमें मैं नमक डाल दूँगी और जीरा मंच जिसको डाल के खाना है वो अपने अपने हिसाब से डाल के खा लेंगे। तो पॉपकॉर्न खाने के बाद फिर मेरी ड्यूटी लग जाती है छत पे गेहूँ उठाने के लिए। सुबह गेहूँ धुले थे तो ये अच्छे से सूख गए, तो इनको भर के और रख देती हूँ। आजकल तो धूप बहुत अच्छी निकल रही है, तो देखिए दिन भर में बहुत अच्छे गेहूँ सूख गए। तो अब इनको साफ किसी दिन कर लेंगे, फ़िलहाल तो मैं कट्टियों में भर के रख दूँगी। इन गेहूँ को ना 2-3 दिन में एक बार और सुखा के फिर नीचे ले जाऊँगी, क्योंकि अभी ज़्यादा अच्छे तो सूखे नहीं हैं। इनको 1-2 बार और धूप दिखा के फिर नीचे ले जाऊँ, नहीं तो फिर गीले गेहूँ रहेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। और ये देखिए मैं ना इनको चेक भी करते जा रही, सूखे या नहीं सूखे, थोड़े थोड़े से मुझे गीले लग रहे हैं। तो फ़िलहाल तो मैं भर कर रख दूँगी शाम के, क्योंकि पानी का कोई भरोसा नहीं है कब बरसने लगे। वैसे धूप तो तेज़ निकल रही, पर लग नहीं रहा था कोई भाई, पानी की गारंटी कोई नहीं ले सकता। तो इसलिए मैं टब बाल्टी भगोना इन्हें भर कर रख दूँगी और सुबह या फिर 1-2 दिन में इनको यहीं पे फैला जाऊँगी, तो अच्छे से ये सूख जाएंगे। और अभी दिवाली आ रही तो सोचा दिवाली से पहले ये सारे काम कर लेंगे, फिर क्योंकि सफाई में लग जाएंगे तो फिर ये गेहूँ वगैरह नहीं हो पाएंगे, तो क्योंकि सफाई करेंगे या फिर गेहूँ साफ़ करेंगे, तो इसलिए मैं सारे गेहूँ धुल के साफ़ करके रख दूँगी। फिर दिवाली की सफाई रह जाएगी। दिवाली आने से पहले ये सारे गेहूँ वगैरह धुल के साफ़ करके रख दूँगी मैं। और आज धूप बहुत ही तेज़ निकली है, शाम के बज रहे थे 5:30 पौने 6 होने वाले हैं और धूप बहुत तेज़ थी। अभी 2-3 दिन से तो बहुत ही तेज़ धूप निकल रही है। तो गेहूँ मैंने भरे और कपड़े मैंने रखे थे उनको भी उठा लिया, और ये दाल भी सूखने के लिए डाल दी थी। जितने भी सूखने के सामान है ना ख़राब जो हो रहे थे उनको मैंने फैला दिया था छत पे। तो अभी थोड़ी 2-1 दालें और रहेंगी तो उनको बाद में ले आऊँगी, तो उनको सुखा लेंगे दिवाली की सफाई से पहले। और साथ में ही डिब्बों को भी मैं साफ़ करते जा रही हूँ, जिससे ना मुझे एक काम ख़त्म होता चला जाएगा। तो इस दाल में कीड़ा पड़ गया था, इसको मैंने छान के सुखा लिया है और इसको डिब्बे में
भर के यहीं पर रख दूँगी। तो इसको भी यहीं 1-2 दिन तक धूप दिखा दूँगी, तो इससे कीड़े इसके मर जाएंगे। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर करें। मेरे चैनल पर नए आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक राधा।